और डी में है शिशु को नहलाना। तो यहाँ पर कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ORS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, बी में है ओरल रिकवरी सॉल्यूशन, सी में है वनली रिहाइड्रेशन शुगर और डी में है ओपन रिहाइड्रेशन सिस्टम। तो यहाँ पर ORS का पूरा नाम हो जाएगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे को गंभीर दस्त है तो ANM को सबसे पहले किस लक्षण की जांच करनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन तो आप लोग को पता होनी ही चाहिए अगर आप लोग ANM को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग को प्रॉपर तरीके से पूरे किए हैं। तो ऑप्शन ए में है बुखार, बी में है त्वचा का रंग, सी में है निर्जलीकरण, डी में है सिर दर्द। तो जब कोई बच्चा सीवियर डायरिया से गंभीर रहेगा, मतलब कि उसको गंभीर दस्त रहेगा, तो ANM सबसे पहले निर्जलीकरण की जांच करती है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन है या नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन ए में है DPT मीजल्स, TT, बी में है BCG, OPV हेपेटाइटिस बी, सी में है पेंटावायलेंट रोटावायरस और डी में है केवल विटामिन के। तो नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि लिखने से जो होता है ना याद हो जाता है क्वेश्चन का आंसर, फिर आप लिखते लिखते इतने अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि आपको जब वहाँ पे भाइभा में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे देन आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बता पाओगे। अगर आपने बस एक बार पढ़ लिया, दोबारा रिवीजन नहीं किया, उसको लिखा नहीं, तो फिर वहाँ पे क्या होगा ना कि हिचकिचाहट होगा, हेजिटेशन होगा, क्या यही सही आंसर होगा क्या, ऐसे में आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि शिशु में विटामिन के का इंजेक्शन जन्म के समय क्यों दिया जाता है? ऑप्शन ए में है रक्तस्राव को रोकने के लिए, बी में है संक्रमण से बचाने के लिए, सी में है भूख बढ़ाने के लिए और डी में है पीलिया ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि शिशु में विटामिन के का इंजेक्शन जन्म के समय इसलिए दिया जाता है कि ब्लीडिंग ना हो, बच्चे को ब्लीडिंग से रोकने के लिए शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्तनपान जन्म के कितनी देर बाद शुरू कर देना चाहिए? ऑप्शन ए में है 2 घंटे बाद, बी में है 24 घंटे बाद, सी में है 12 घंटे बाद और डी में है आधे से 1 घंटे के भीतर। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है जन्म के आधे से 1 घंटे के भीतर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय सामान्य शिशु का वजन कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया है 1.5 kg से 2 kg, बी में है 2.5 kg से 3.5 kg और सी में है 4 से 5 kg और डी में है 1 से 1.5 kg। तो जन्म के समय सामान्य शिशु का वजन जो होता है वो होता है 2.5 से 3.5 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। ठीक है, आप लोग को अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कॉमेंट में बताते जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे वीडियो को देखिएगा। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाला गया है, प्रैक्टिकल भाइबा का सारे टॉपिक से डाला गया है और भी टॉपिक से डाले जाएंगे, उसके बाद प्रोसीजर भी आपको बताए जाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए इस चैनल पे, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, आपका भाइबा अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में चमकी बुखार या दिमागी बुखार का मुख्य लक्षण क्या होता है? ऑप्शन ए में है तेज बुखार के साथ दौड़े आना, बी में है पेट में दर्द होना, सी में है शरीर पर दाने निकलना, डी में है केवल खांसी होना। तो बच्चों में चमकी बुखार या दिमागी बुखार का जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है तेज बुखार के साथ दौड़े आना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण से ग्रसित बच्चे में मारास्मस रोग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में है केवल विटामिन की कमी, बी में है केवल आयोडीन की कमी, सी में कैलोरी और प्रोटीन दोनों की गंभीर कमी और डी में है पानी की कमी। तो यहाँ पर कुपोषण से जो ग्रसित बच्चे होते हैं उसमें मारास्मस रोग का जो मुख्य कारण होता है वो होता है कैलोरी और प्रोटीन दोनों की गंभीर कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि IMNCI का यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है IMNCI का कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो ये आप लोग इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा IMNC का। उसके बाद IMNCI के अनुसार हरे रंग का कोड क्या दर्शाता है, ग्रीन कलर कोड क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए में तत्काल अस्पताल रेफर करे, बी में है घर पर ही देखभाल और इलाज, सी में OPD में इलाज की आवश्यकता, डी में है गंभीर स्थिति। तो IMNCI के अनुसार हरे रंग का जो कोड होता है वो घर पर ही देखभाल और इलाज को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बीमार बच्चे का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर को बगल यानी कि एक्जिला में कितने देर तक रखना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया 30 सेकंड, बी में है 5 मिनट, सी में है 2 मिनट, डी में है 10 मिनट। तो एक बीमार बच्चे का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर को कम से कम 2 मिनट तक एक्जिला में रखनी चाहिए। कितने मिनट तक? 2 मिनट तक एक्जिला में रखेंगे ताकि एक्यूरेट उसका टेम्परेचर आ सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु को पूरक आहार किस उम्र से शुरू करना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया 4 महीने की उम्र से, बी में है 6 महीने की उम्र से, सी में है 1 साल की उम्र से, डी में है 9 महीने की उम्र से। तो शिशु को पूरक आहार यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है 6 महीने की उम्र पे शुरू करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। और 6 महीने तक शिशु को केवल ब्रेस्ट फीडिंग ही देना चाहिए। क्या देना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग ही देना चाहिए 6 महीने तक के शिशु को। उसके अलावा यहाँ तक बच्चे को
पानी भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बच्चों को निमोनिया की पहचान करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया बच्चे का लगातार रोना, बी में है त्वचा का पीला पड़ना, सी में है पेट में सूजन होना, डी में है तेज सांस चलना और पसली चलना। तो बच्चों में निमोनिया की पहचान करने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो होता है तेज सांस चलना और पसली चलना, यानी कि फास्ट ब्रीथिंग करेगा बच्चा और उसका पसली चलना, यही सबसे असली पहचान होती है बच्चों में निमोनिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वर्ष से कम उम्र के शिशु की पल्स जांचने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता है। ऑप्शन ए में है ब्रैकियल आर्टरी, बी में है रेडियल आर्टरी, सी में है पॉप्लेटियल आर्टरी और डी में है कैरोटिड आर्टरी। तो 1 वर्ष से कम उम्र के जो शिशु की पल्स जांचने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान जो होती है वो होती है ब्रैकियल आर्टरी, यानी कि बाह में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है ORS